हेलो स्टूडेंट्स, आज से मैं 11th क्लास का JEE का ही क्लास चला रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देखते चलिए अच्छे से। 11th क्लास आपको अभी से बेसिक मजबूत करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी होगा और टाइम सेविंग मेथड पर जरूर ध्यान दीजिएगा। यदि मान लेते हैं कि आप 5 मिनट में क्वेश्चन एक बनाते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसको और कम समय में बनाएं, क्योंकि स्टूडेंट्स 12th में भी MCQ आ गया, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। तो जैसे आप लोग 10th में दिए होंगे पेपर, तो 10th में भी क्या था, MCQ था। MCQ मीन्स टाइम सेविंग मेथड। 5 मिनट का क्वेश्चन 1 मिनट में कैसे करूं, 2 मिनट में कैसे करूं, यानी कम समय में कैसे होगा। प्रैक्टिस रहेगा आपके पास और कुछ मेथड रहेगा, टाइम सेविंग मेथड, जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। आज तो स्टार्टिंग है, शायद मैं कम करूं, कल से बहुत ज़्यादा होगा। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का नाम है, आप लोग को हो गया है। तो मैं जैसे डिस्कस कर रहा हूं, ये समझकर डिस्कस करूंगा कि आप लोग कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी सब जानते हैं, लेकिन साथ में आपको मेरे साथ कभी न कभी रिस्पॉन्स देते रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या है? ठीक है स्टूडेंट्स, फैक्टोरियल के बारे में डिस्कस कर रहा हूं मैं, आप लोग बहुत अच्छे से देखिए। फैक्टोरियल, ठीक है। The continued product of first n natural numbers is said to be factorial n factorial n फैक्टोरियल। इसको ऐसे लिखते हैं, फैक्टोरियल एन आप लोग नहीं बोलिएगा, एन फैक्टोरियल ही बोलना होगा। ठीक है, जो सुटेबल है इसके लिए। फैक्टोरियल एन भी चलेगा, भाषा में सब तो होगा। जैसे 1200 बोल रहे हैं तो होगा, लेकिन रिटेन में 1200 नहीं होता है, 1200। उसी तरह एन फैक्टोरियल बोलना होगा। तो एन क्या है? नेचुरल नंबर है और होल नंबर भी है। फॉर ईच n belonging natural number और n belonging whole number। ठीक है, फैक्टोरियल के लिए जीरो फैक्टोरियल भी आएगा, होल नंबर में होता है, लेकिन वो कभी कभी एक्सेप्शन केस है कि जीरो फैक्टोरियल आएगा। तो जीरो फैक्टोरियल कैसे 1 होता है वो मैं 3 मेथड से बताऊंगा, लेकिन अभी मैं एक मेथड बताऊंगा। आगे जैसे आएंगे परम्यूटेशन डिस्कस करूंगा, कॉम्बिनेशन डिस्कस करूंगा, तीनों में मैं प्रूव करूंगा। पहले इसमें कर रहा हूं तो इसके लिए मैं डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए, जैसे इसका एग्जांपल अभी समझाना है। मान लेते हैं 5 फैक्टोरियल है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5 जब लिया पहले लिखेंगे तो 1 कम होते जाएगा, 1 लेस करते चलेंगे, 1 जीरो नहीं लिखना है इसमें। ठीक है, नेचुरल नंबर ही होगा। वो कभी कभी यहाँ जीरो तो जीरो फैक्टोरियल करके लिखना पड़ेगा, तो वो बाद में डिस्कस करूंगा, इसलिए इसको अभी बाद में करूंगा इसको। ठीक है, नेचुरल नंबर ही रहने दीजिए। और 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 होगा। अब मान लेते हैं स्टूडेंट्स n फैक्टोरियल है, अभी और कुछ डिस्कस करूं।
इसमें 1 इंटू 2 इंटू नहीं 6 पहले लिखूंगा तब ना, 6 इंटू एक लेस 5 आएगा, यहाँ 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। जैसे कम होते जाएगा तो ऐसे हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो भी मैं प्रूव करूंगा, देख लीजिए। मान लो 7 है, इसको 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 1 लेस करते जाएंगे, वहां फैक्टोरियल सेट कर देंगे हम। ठीक है, अब जैसे देखिए n फैक्टोरियल है, कैसे लिखूंगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट इंटू n। ठीक है, अब इसके पहले डिजिट कंसीडर कीजिए, 1 लेस है, हम इसको 1 लेस लिखता हूं। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट इंटू n माइनस 1 इंटू n। अब इसको आप एक साथ सेट कर दीजिए। ठीक है, अब इंटू है तो उसको इधर पहले लाइए, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट इंटू n माइनस 1। अब देखिए 1 से स्टार्ट है, लास्ट तक है, तो इसको हम फैक्टोरियल लिख सकते हैं। देखिए लिखा है ना, लास्ट फैक्टोरियल है, 1 से स्टार्ट है तो 6 देखिए 6 फैक्टोरियल। अब हम इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको n फैक्टोरियल को ऐसे हम लिख सकते हैं, और इसको फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिखते हैं, n माइनस 1 रीड एज फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल यानी n फैक्टोरियल ये आया, इतना समझाने के बाद ये n फैक्टोरियल ऐसे लिखें, n फैक्टोरियल ऐसे लिखें, ये सब एक ही चीज है, जैसे लिखना है आप लिख सकते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन करने में जो आपको सूटेबल लगता है वो ये अप्लाई कीजिए, आपको सॉल्यूशन जल्दी बनेगा, लेकिन माइंड में रहना पड़ेगा कि कैसे हमको अप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, फैक्टोरियल के बारे में मैं डिफिनीशन लिख दिया हूं। द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज सेड टू बी n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल ऐसे भी लिखते हैं फैक्टोरियल, वैसे भी फैक्टोरियल लिखते हैं। आइडिया है ना मालूम, आइडिया को वैसे लिखते हैं ना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं डिलीट करूंगा, फैक्टोरियल हो गया मेरा, ये मैं डिलीट कर रहा हूं, डिलीट करो। ये डिलीट कर रहा हूं। यहां और लिख सकते हैं, दैट इज n इज पॉजिटिव इंटीजर्स, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए जीरो फैक्टोरियल पर, मैं अभी भी एक प्रूफ कर देता हूं। जीरो फैक्टोरियल ये एक्सेप्शन है स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन ये तो यूज आएगा ही। जीरो फैक्टोरियल 1 होता है, तो 3 मेथड से प्रूव करूंगा, जब मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताऊंगा तब। अब देखिए इसको फर्स्ट मेथड कर रहा हूं, फर्स्ट मेथड वी हैव n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल,
और n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन n माइनस टू फैक्टोरियल। अब ये दोनों को डिवाइड कर दें, इम्प्लाई दैट n अपॉन n माइनस वन इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे n माइनस वन n माइनस टू। ठीक है, अब जो बड़ा है उसको देखिए, ये बड़ा है उसको ब्रेक करेंगे हम, n इंटू n माइनस वन n माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन n माइनस टू फैक्टोरियल। ये तो ऐसा ही छोटा है, छोटा को नहीं टच करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये और ये दोनों कैंसल हो गया। अब हम n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू n लिख सकते हैं। अब ये क्या लिखूं मैं, n फैक्टोरियल अपॉन n इज इक्वल टू n माइनस वन फैक्टोरियल। अब इसमें n इज इक्वल टू वन पुट कीजिए, n इज इक्वल टू वन पुट करता हूं, वन फैक्टोरियल अपॉन वन इज इक्वल टू वन माइनस वन फैक्टोरियल। अब देखिए ये वन हो गया, ये क्या हो गया, जीरो फैक्टोरियल। फर्स्ट मेथड हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड से बनाया। तीनों मेथड बता दूं, चलो तीनों मेथड में बता देता हूं। जीरो फैक्टोरियल वन होगा, देखते चलिए, मैं डिस्कस करता हूं, तीनों मेथड करता हूं। फर्स्ट मेथड हुआ, सेकंड मेथड ऐसे, ठीक है, n फैक्टोरियल के लिखेंगे, n माइनस वन फैक्टोरियल, एक कम करके दो ही लेके चलिए और उसको डिवाइड कर दीजिए। अब पुट कर दीजिए n इजकल टू वन, यहां लिख देता हूं फॉर ईच n इजकल टू वन। इसको हम फॉर ईच, फॉर एवरी, फॉर ऑल, जो आपको मन में है, उल्टा ए, देख रहे हैं ना, उल्टा ए है, फॉर ईच, फॉर एवरी, फॉर ऑल बोलते हैं इसको। n इक्वल टू वन देखिए पुट किया हूं, तब ये मेरे को रिजल्ट आया। ठीक है, जीरो फैक्टोरियल हमेशा वन होगा। अब सेकंड मेथड में कर रहा हूं, देखिए सेकंड मेथड छोटा छोटा है। मैं नहीं बताया हूं लेकिन आप लोग जानते हैं ये क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, एंड n p, n क्या होता है, n फैक्टोरियल, ये सब याद रखना होगा। तो वी हैव n p n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n, ये फॉर्मूला यूज किया मैं। अब इसका वैल्यू क्या लिखा हूं मैं, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, और नीचे क्या हो गया, जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन होता है। ये भी सेकंड मेथड आ गया। अब थर्ड मेथड करता हूं मैं, अब देख लीजिए। तो क्या आया, देयरफॉर जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन, और ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल को। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऐसे एक मेथड और मैं बताता हूं, थर्ड मेथड। थर्ड मेथड, अब देखिए ये पहले से नहीं बताया हूं ना मैं, तो हमको यहां लिख देता हूं। आप लोग जानते हैं ये होता है, और एनसी एन क्या होता है, वन होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो वी हैव
वी हैव एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब हम आर के बदले एन लिखता हूं, एन, यहां क्या होगा, एन फैक्टोरियल एन माइनस एन फैक्टोरियल, इसका वैल्यू कितना है 1। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो गया। तीनों मेथड में कर दिया मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, परमुटेशन पर हुआ और कॉम्बिनेशन पर हुआ और लीनियर पर हुआ, फैक्टोरियल मेथड से तीनों का 1 होगा। अब इसमें हम लोग गेम भी खेल सकते हैं, कभी कभी याद आ गया हमको इसलिए 0 है तो मैं डिस्कस करता हूं, पहले देख लीजिए इसको। तो आप किसी को देखिए इंजॉय करना है तो मैथ से बहुत ज़्यादा इंजॉय होता है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए, सीखने की कोशिश भी कीजिए। ठीक है, अब मैं डिलीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब जैसे देखिए ये सिर्फ आपको इंजॉय के लिए मैं बता रहा हूं। अब इधर देखिए, यहाँ मान लेते 1 0 लिखा, कुछ 11th क्लास के स्टूडेंट को मैं बताया हूँ, क्योंकि जब पेरेंट्स मीटिंग हुई थी, मीटिंग में बच्चों के साथ हुई थी, तो आए थे डाउट में, तो सारे बच्चे तो मेरे पास नहीं आए, जो बच्चे आए इसको मैं डिस्कस करके बताया था। अब देखिए ये 3 0 है, अब 3 0 से हमको 6 लाना है, चाहे जो मेथड अप्लाई करना है मैथ्स में वो पूरे अप्लाई करके 6 ला के दिखाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं करके दिखा देता हूं, आप लोग सब किसी से पूछिएगा। ये फैक्टोरियल कर दिया, ए फैक्टोरियल कर दिया, ये भी फैक्टोरियल प्लस प्लस ये होल फैक्टोरियल, देखिए 6 आ गया। 0 फैक्टोरियल 1, 0 फैक्टोरियल 1, 0 फैक्टोरियल 1, 3 फैक्टोरियल आ गया ना। ये 1 प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, ये होगा। ठीक है, इसको आप लोग रखिएगा साइड में, किसी से कभी मन हो तो पूछिएगा, आपको मजा आएगा। ठीक है, अब यहां हम माइनस कर दें तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे बहुत क्वेश्चन आप कर सकते हैं, 4 0 भी कीजिएगा तो कितना आएगा आप समझ सकते हैं। ठीक है, 24 आ जाएगा 4 0 करके। जैसे आपको अब इसमें एक में आइडिया दिया, इससे आप बहुत तरह के कर सकते हैं। फैक्टोरियल में बहुत ताकत है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इन साल भी आया है फैक्टोरियल का परमुटेशन से क्वेश्चन 2020 में, वो मैं सब बताऊंगा कब आया है, 5 सितंबर को आया था, वो सब मेरे पास पेपर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं डिलीट करता हूं। अब कुछ जो नोट करना है, टू रिमेंबर, नोट करके लिखा देता हूं मैं। नोट, ये पूरा याद रखिएगा। फर्स्ट फ्रैक्शन फैक्टोरियल, ठीक है, जैसे 5 अपॉन 9 फैक्टोरियल, इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं, और 5 अपॉन 7 फैक्टोरियल। ठीक है, सेकंड है a प्लस माइनस b फैक्टोरियल डज नॉट इक्वल टू, यहां लिख देता हूं नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड, फ्रैक्शन में फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड होते हैं। ठीक है, ये डिफाइंड नहीं होगा, या ऐसे लिख दूं मैं,
नोट में ही रुकिए, मैं अच्छे से लिख देता हूं। नॉट डिफाइंड इन फैक्टोरियल। फर्स्ट नॉट डिफाइंड पहले ही कर दे रहा हूं मैं। फ्रैक्शन नॉट डिफाइंड होगा। सेकंड, a प्लस माइनस b फैक्टोरियल डज नॉट इक्वल टू a फैक्टोरियल प्लस माइनस b फैक्टोरियल। थर्ड, नेगेटिव x फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड है फॉर ईच x बिलोंगिंग नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 2 3 -1 -2 ये सब एग्जिस्ट नहीं करता है। नॉट डिफाइंड इन फैक्टोरियल, ये कभी डिफाइंड नहीं होगा, आप ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कभी डिफाइंड नहीं होगा। हाँ, 1 अपॉन ऐसा रहेगा तो होगा, लेकिन ऐसे में ये पार्ट फ्रैक्शन, जैसे फ्रैक्शन कैसे होगा 5/3, ये डिफाइंड नहीं होगा। और दे देता हूं एग्जांपल 9/7, ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है, अब इसका भी एग्जांपल समझ रहे हैं। x प्लस वाई कुछ भी देखे अलग अलग, हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। x फैक्टोरियल निगेटिव का, जैसे -5 फैक्टोरियल, ये अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ है। निगेटिव में फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं होगा, इसलिए नॉट डिफाइन कर दिया मैं। -5 नेचुरल नंबर लिखा ना, ये सब माइंड में रखना होगा। कुछ लड़के जो हमसे मिलने आए थे उसमें बोला था कि फैक्टोरियल का डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड का कुछ हमको एग्जाम्पल बताओ। तो वो नहीं समझा कि मैं सर आप क्या बोल रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर उन लोग को समझाया मैं, तो फिर समझ में आया कि हाँ यस सर, ये नहीं जानते हैं, तो ये जानना भी जरूरी है, निगेटिव की ओर नहीं जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं ये डिलीट करता हूं। अब मैं जो डिस्कस कर रहा हूं उसका नाम है टाइम सेविंग मेथड। टाइम सेविंग मेथड। ए ऐसे करके लिखता हूं मैं, ए एलसीएम ऑफ ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल सी फैक्टोरियल इज इक्वल टू ए फैक्टोरियल होगा। क्यों? अब यहां कंडीशन रहेगा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। यहां मैं लिख सकता हूं लार्जर फैक्टोरियल, जो इसमें सबसे बड़ा है उसको करेंगे। एग्जांपल देखिए, मैं समझाता हूं। अब इसका एग्जांपल है एलसीएम ऑफ 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल। अब बोलिए क्या आंसर होगा? डायरेक्ट लिख देंगे हम 9 फैक्टोरियल। फर्स्ट एग्जांपल हुआ। सेकंड, एलसीएम ऑफ 12 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल कितना हो गया? 12 फैक्टोरियल। सबसे जो लार्जेस्ट है, लार्जर फैक्टोरियल इसमें जो होगा उसी को लेना है। कंडीशन दे दिया हूं ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन, ए सबसे बड़ा था, ए लिख दिया मैं। अब बी पार्ट में है मेरा HCF, वही देता हूं एग्जांपल। ये टाइम सेविंग मेथड है, बहुत जल्दी बनेगा। ये ए फैक्टोरियल, सॉरी सी फैक्टोरियल, किसको कहेंगे हम? स्मॉलर पार्ट को। जो स्मॉलर फैक्टोरियल होगा कंडीशन वही है, कंडीशन यहां दे देता हूं ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। सबसे छोटा कौन है? सी है। अब जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, HCF ऑफ 5 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल,
तो क्या आएगा 4 फैक्टोरियल एचसीएफ, जो सबसे स्मॉलेस्ट है, जितना नंबर दिया रहे तो आपका ये आंसर होगा। एचसीएफ क्या आ गया, और कुछ मैं डिस्कस कर रहा हूं। सी टैब, सी टाइम सेविंग मेथड में यदि स्टूडेंट्स मान लेते हैं 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल है, तो जो सबसे लार्जर है उसी को ब्रेक करना होगा फैक्टोरियल को, ये ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे हम, 20 इंटू 19 इंटू 18, जो सामने मैच करा वहां रुक जाइए, अब फैक्टोरियल लिख दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा 380, ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा मेरा फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी का ये फर्स्ट हुआ। सेकंड है, मान लेते हैं 6 इंटू 7, जैसे दे दिया, राइट इन फैक्टोरियल, ठीक है। तो 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 इंटू 1 से शुरू होता है, 5 तक नहीं है उतना इंटू करेंगे, 3 इंटू 4 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उतना ही से डिवाइड भी करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब बोलिए ऊपर क्या हो गया 9 फैक्टोरियल, और नीचे क्या हो गया 5 फैक्टोरियल। इन फैक्टोरियल में था। अब ये थर्ड पॉइंट है, एक मान लेते हैं 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 है, और इसको हमको फैक्टोरियल में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, अच्छे समझना होगा। 2 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ठीक है। नहीं, इसको एक छूट गया, 2 4 6 8 10 इंटू में है, देखिए 2 2 सब में है, तो 2 यहां से कॉमन लेंगे, तो कितने पार्ट में 2 था, 1 2 3 4 5, तो 5 ऊपर देंगे, यहां क्या आएगा 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां आ गया 5, सब ऐसे ऊपर लिख देना होगा। तो 2 रेज 5 इंटू कितना आ गया 5 फैक्टोरियल, ये आंसर हो गया। ऐसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। ये टाइम सेविंग मेथड आपको, एक और है ए बी सी, एक और मैं बता रहा हूं, डी एक और डिस्कस करूंगा। आज सिर्फ फैक्टोरियल के बारे में डिस्कस कर देता हूं, वो समझ जाइएगा। ठीक है, और मन से देखिए, जो मैं नोट कराता हूं, जैसे टाइम सेविंग मेथड जो मैं लिखता हूं, उसको आप लोग अलग डायरी बना लीजिए, और जब कंपटीशन का पेपर हो उस समय एक झलक भी देख लीजिएगा, सब याद हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं डिलीट कर रहा हूं। एक और एग्जाम्पल लिया था मैं डी के लिए, पता नहीं है कि नहीं, नहीं तो मैं अपने से करूंगा।
एग्जाम्पल लिया ही नहीं, नहीं है। छोड़िए, डी में करता हूं अपने से, लगा कि मैं लाया हूं लेकिन नहीं लाया। अब जैसे दिया है फाइंड एन, तो क्वेश्चन दे दिया है हमको एन प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2550 एन फैक्टोरियल। हमको एन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? एन बड़ा को पहले ब्रेक कीजिए, उसके लायक 1 एन प्लस 2 एन फैक्टोरियल आएगा। अब ये 2550 एन फैक्टोरियल तो गया, वो तो कैंसिल हो गया। अब एन प्लस 1 एन प्लस 2 2550। अब इसको स्टूडेंट क्वाड्रेटिक पर नहीं जाना है, प्रोडक्ट नहीं करना है। अब इसको ऐसा करना है कि इसको 2 फैक्टर में करना पड़ेगा। तो अब जैसे 2550 है, तो 5 से कर सकता हूं, 0 रह जाएगा कि 2 से करूं? 2 से कर देता हूं। देखो पहले छोटे से करके दिखाता हूं, ऐसे भी आ गया। देखिए 2 से करता हूं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 5 2 जा। अब कितना से होगा? 5 से होगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 5 जा। अब कितना से आएगा? 5 से। ये अब कितना से? 3 से। अब आ गया। अब ये 2 फैक्टर में होना था, तो कितना आ गया? पहले छोटा लिखा हूं, तो यहां 50 इंटू 51। अब मेरा आ गया n प्लस 1 n प्लस 2। अब किसी से कंपेयर कर दो स्टूडेंट, फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड को आफ्टर कंपेयरिंग क्या आएगा? n प्लस 1 इजकल टू 50, n इजकल टू कितना होगा? 49। ये आंसर हो गया। ऐसे जब भी निकालना, फाइंड आउट करना होगा, ऐसे सॉल्यूशन करना होगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब मैं ई टाइम सेविंग मेथड का ई में चलते हैं अब हम। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी ऐसा रहेगा तो इस तरह से ही करना होगा। मान लेते हैं, एक और इसका एग्जांपल दूं, ये फर्स्ट है, अब इसी का सेकंड है, फाइंड एन। ठीक है, एन इंटू एन प्लस 1 है और यहां है 20। तो कैसे निकालेंगे? इसको क्वाड्रेटिक पर नहीं जाना है, पहले छोटा लिखा है तो 4 इंटू 5। अब बोलिए एन क्या हो जाएगा? कंपेयर कर दीजिए फर्स्ट को फर्स्ट से, पहले छोटा लिखा है ना, देखिए ये बड़ा है, ये छोटा, फैक्टर छोटा रखेंगे, जैसे कंजुगेटिव एकदम रखना है। या इसको ऐसे कर दीजिए n प्लस 1 n 5 इंटू 4, देयरफॉर n इक्वल टू 4 होगा। ये ध्यान दीजिए, ऐसे फाइंड आउट करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ब्रेक करके इस तरह से सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए, आपको जल्दी बनेगा। अब इसी को क्वाड्रेटिक में जाएंगे तो फैक्टर भी निकालना होगा, इसमें कोई फैक्टर नहीं, सिंपली बन जाएगा। थोड़ा सा इसे बड़ा डिजिट होगा, ऐसे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं ये अब ई में करूंगा अब ना, इसके बाद ई है, लिख लेता हूं साइड में, बदल ना जाए। अब ई का फर्स्ट सेकंड भी इसमें है। अब देखिए स्टूडेंट्स,
यदि 1 अपॉन n फैक्टोरियल 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x रेज m अपॉन n प्लस 2 फैक्टोरियल, ऐसे कंजुगेटिव है देखिए डिनोमिनेटर में, और वहां x अपॉन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो मैं ट्रिक्स बता देता हूं। तो देयरफॉर इसको भी 3 मेथड्स में बनाता हूं। अब देखिएगा, xm इजिकल टू n प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये सब भूल जाइएगा, इसके सामने एक सेम है ना, अपॉन में x प्लस 2 को होल स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आएगा। अब देखिए एग्जांपल देता हूं, ये नोट्स मैंने ट्रिक्स हो गया। अब जिसके एग्जांपल है 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, मान लेते हैं x स्क्वायर अपॉन 6 फैक्टोरियल। ठीक है, फाइंड x, फाइंड x। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू n प्लस 2 अपॉन m भी लिख सकते हैं। अब इसको x का वैल्यू निकालना है, तो देयरफॉर फर्स्ट मेथड, 3 मेथड में बता रहा हूं। अब देखिएगा इसको, ये भी 3 मेथड से करता हूं मैं। फर्स्ट मेथड, सबसे बड़ा है, जैसे ये सबसे छोटा है, इसे ये बड़ा है, तो इसके फॉर्मेट में ब्रेक कीजिए, तो क्या होगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन ये 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो देखिए 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल, कैंसिल कर दिया मैं। 1 प्लस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 5। अब इधर एलसीएम लेंगे, यहां लिख रहा हूं मैं, कितना आ जाएगा 5 प्लस 1 अपॉन 5, और ये एक्स स्क्वायर अपॉन 5 इंटू 6, ये 5 कैंसिल, तो कितना आ गया 6 इंटू 6 इजकल टू एक्स स्क्वायर इजकल टू 36, एक्स इजकल टू कितना हो गया 6, ये आंसर हो गया। ये फर्स्ट मेथड हुआ। अब सेकंड मेथड, अब देखिए 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 6 फैक्टोरियल। देखते चलिए स्टूडेंट, अब ये वेरिएबल जो इधर है, अब इसको इधर ला दो। 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस 0। ठीक है, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 6 करने के लिए, जैसे 6 से करेंगे हम, पूरा एलसीएम लेता हूं मैं, पहले एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या बताया था फैक्टोरियल में, सबसे लार्जेस्ट को। अब 4 है, 5 6 नहीं है, तो 5 6 यहां इंटू करेंगे, तो 5 इंटू 6 प्लस 6 से इंटू करेंगे सिर्फ 6 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 0, ये चला जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, तो 5 प्लस 1 6 कॉमन ले लिया, माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 0, 6 इंटू 6 इजकल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स इजकल टू 6 हो गया। हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बाय ट्रिक्स थर्ड मेथड, इसी में कर देता हूं। थर्ड मेथड, अब क्या है थर्ड मेथड, ये ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 6 है, अब इधर से कोई मतलब नहीं, तो क्या लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर जो कंजुगेटिव रहेगा तब ये करना है, 6 का स्क्वायर कर देंगे, इंप्लाई दैट एक्स इक्वल टू 6। अब यहां बोल सकते हैं सर प्लस माइनस क्यों नहीं लिखे, तो हम मैं पहले लिखाया हूं कि माइनस में फैक्टोरियल एग्जिस्ट
नहीं करता है, इसलिए नेगेटिव साइन नहीं लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। ये आ गया फर्स्ट हुआ। अब सेकंड एक और है, वो तो जैसे आप लोग फिर इसी तरह कर लीजिएगा। मैं फार्मूला लिख देता हूं, आप देख लीजिए 2 मिनट। और लगे कि टाइम सेविंग मेथड में जैसे लिखाया ये, इसको जैसे ऐसे लिख के डायरी में नोट कर लीजिए, बार बार इसे पढ़ने की जरूरी नहीं है। और 2 मेथड से और किया मैं, देख लीजिए। वेरिएबल को उधर ले जाइए, माइनस हो जाएगा, तो कितना इसका एलसीएम होगा 6 फैक्टोरियल सबसे बड़ा को। तो अब 4 है, 5 6 नहीं है, 5 6 यहाँ इंटू करेंगे। यहाँ 5 है, 6 नहीं है, 6 कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अब मैं डिलीट कर रहा हूं। एक और मैं बता देता हूं सेकंड पार्ट इसका। अब इसका सेकंड बता देता हूं मैं। सेकंड मान लेते हैं स्टूडेंट, n फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस n प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन n प्लस 3 फैक्टोरियल रहा। तो ए फाइंड इफ ऐसे करके लिखा है, इफ दिस फाइंड x, तब x का वैल्यू क्या आएगा। तो मेरी ट्रिक्स x इजिकल टू होगा, ये सब टर्म भूल जाइए, इससे चलिए n प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू इसको कर देना है, हो गया आंसर। और कुछ नहीं करना। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, देख लीजिए। एग्जांपल है, मान लेता हूं मैं 1 5 फैक्टोरियल 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x 9 फैक्टोरियल। फाइंड x। तब क्या लिखूंगा मैं, x इज इक्वल टू, ये सब कोई मतलब नहीं, ये 8 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 9 हो गया आंसर। अब सॉल्यूशन करके दिखा देता हूं मैं। ये कितना आ गया, 65 इंटू 9 कितना, 45 58, यही आएगा ना। हाँ 58 ये आएगा। अब देखिए वैसे कैसे करूंगा, जैसे सॉल्यूशन थ्योरी में सबसे छोटा को नहीं ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना होगा, इसको कैसे करूंगा। 5 फैक्टोरियल प्लस 6 है, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 7 है, 5 6 7 हो, गलत हो गया, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ गलत हमसे लिखा गया, कंजुगेटिव लिखा हूं ना। देखिए 1 2 3, तो यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 होगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 8 कितना हो गया, 49 50 कर देता हूं डायरेक्ट, 50 इंटू 8 400। तो इसमें भी आना चाहिए हमको। देखिए 7 को ब्रेक करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, x कितना है 5 6 7 8, हाँ सही है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल सब कैंसल, कितना आ गया 1 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 7 इंटू 6 इजिकल टू x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल तो गए। अब इसका एलसीएम होगा स्टूडेंट्स 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 होगा, और यहाँ प्लस 7 प्लस 1 इज इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू
7 इंटू 6। अब ये कैंसल, कितना आ गया 42 प्लस 8 इज इक्वल टू x अपॉन 8। ठीक है, कितना आ गया 50 इंटू 8 इजकल टू x। तो कितना हो गया, वही आया सेम कि नहीं, देख लीजिए आंसर तो वही आएगा, कभी दूसरा आएगा ही नहीं। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, ये मैं जो लिखाया हूं, देखिए ऐसा पूछेगा इधर से कोई मतलब नहीं, n+2 का होल स्क्वायर +1 ये तो रख लीजिए इंटू ये लास्ट का x की वैल्यू आ गया, पावर m है, आप समझ जाइए कैसे करना है। ठीक है, तो आज मैं स्टूडेंट्स 11th क्लास के लिए आज इतना ही फैक्टोरियल का डिस्कस किया। कल से मैं परमुटेशन का क्वेश्चन जो 2020 में भी आया है वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, आप लोग देखते रहिए।